अगर हम देखें न्यूरल सिस्टम जो है ये एनिमल्स में भी होता है, वी आर आल्सो एनिमल्स, राइट? सिंस वी आर एनिमल्स, ये भी कह सकते हैं न्यूरल सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है? हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स भी, राइट? देखो क्या है, न्यूरल सिस्टम की जब बात करते हैं, न्यूरल सिस्टम, तो इसका मतलब है इट इज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स, रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। तो इसका मतलब है वो एनिमल्स जिनके अंदर न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स, तो हम कहते हैं उनके अंदर न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम मतलब यहाँ सिंपली हम न्यूरॉन डिस्कस करने जा रहे हैं, विल बी डिस्कसिंग ओनली न्यूरॉन, right? The neuron which is present in the brain, which is present in our nervous system, which is present in our body. समझ आ रही है बात? देखो बेटा क्या है, ये जो न्यूरल सिस्टम है इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस, सपोज स्टिमुलस which our body detects from the outside, वो डिटेक्शन जो है उसमें भी न्यूरॉन का रोल है। मतलब न्यूरॉन जो है इट इज अटैच्ड टू द रिसेप्टर्स। सपोज ये मान लो बॉडी है, बॉडी का मतलब एक पार्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर इस तरह से रिसेप्टर है, क्या है रिसेप्टर, क्या है इस रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है क्या, न्यूरॉन, इस रिसेप्टर के साथ क्या है अटैच, न्यूरॉन, क्या है न्यूरॉन, क्या है न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के साथ यहाँ और एक न्यूरॉन अटैच है इस तरह से, ठीक है बेटा। ये बहुत सारे फिर न्यूरॉन्स एक इंटरकनेक्शन बनाते हैं आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, जिसकी थ्रू एक इम्पल्स, एक मैसेज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। लेकिन वो जो मैसेज है, वो जो इंफॉर्मेशन है, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। वो कहाँ से आता है, बाहर से, आउटसाइड, बाहर से। Suppose this time it is quite hot, it is hotness outside, we feel the warmth, we बहुत ज्यादा गर्म है, you feel it, you sweat। आप कैसे फील करते हैं जब आपको मतलब धूप में बहुत ज्यादा गर्म फील करते हो आप, तो आप क्या, आप अंदर जाते हैं या फिर उस जगह जाते हैं जहां क्या है, जहां शेड्स हैं, जहां मतलब जहां आप ठंड फील करते हैं, ठंडी फील करते हैं। तो इसका मतलब है यू आर रेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस इज हॉटनेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा ये जो न्यूरल सिस्टम है क्या है, इसके अंदर पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स आते हैं। तो अब ये जो न्यूरॉन है इसका रोल है स्टिमुलस डिटेक्शन, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट भी करता है या इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, एक्सटर्नल डिटेक्ट। ये जब एक्सटर्नल स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ, ये डिटेक्ट होता है एक्चुअली न्यूरॉन जो है वो अटैच्ड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ, जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में होता है, आपकी स्किन के मतलब अंडरनीथ होता है। अब ये जो डिटेक्ट हुआ स्टिमुलस, राइट, उसके बाद ये ट्रांसफर करता है इसको कहाँ, ये को ना, ये ट्रांसफर हुआ, अब फिर से न्यूरॉन आएगा, इसी न्यूरॉन के थ्रू ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफर होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बाद फिर क्या, इंटरप्रेट होगा ब्रेन में। तो हम कहते हैं न्यूरॉन तो एक तो डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट, क्या वो इट फर्स्ट क्या डिटेक्ट्स, यू गेटिंग माय पॉइंट, ये डिटेक्ट करता है, ये कैच करता है पर्टिकुलर स्टिमुलस को, उसके बाद रिसीव कहां से होता है, रिसेप्टर के थ्रू रिसीव हो जाता है, ठीक है ना, ये रिसीव भी करता है, क्या रिसीव स्टिमुलस, एंड फिर ये जो स्टिमुलस है या फिर इसको क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है, क्या ट्रांसमिट, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अगर ये न्यूरॉन जो है इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, हम थोड़ा सा देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करें, न्यूरोनल सिस्टम, ये जो न्यूरोनल सिस्टम है बेटा, इट comprises or it is divided into CNS, and it is divided into PNS. Now what is CNS? Central nervous system. Central Nervous system. nervous central nervous system. And what is this? Peripheral nervous system. Peripheral Nervous system. Peripheral nervous system. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो न्यूरोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इट कंप्राइज ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस, राइट। नाउ व्हाट इज सीएनएस, व्हाट इज पीएनएस? देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स या इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या है, ब्रेन है, क्या है,
ब्रेन एंड Spinal cord. स्पाइनल। Cord. तो बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? Nerves. ऑल द नर्व्स क्या है? All the nerves. ऑल The nerves. द Nerves. Which are associated with. नर्व्स Which are व्हिच आर associated with the central nervous system. एसोसिएटेड विद CNS. सीएनएस। तो वो सारे तारे, वो सारे फाइबर्स, छोटे छोटे क्या Fiber. फाइबर्स, नर्व्स जो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? Central nervous system के साथ. देखो क्या है, ये जो नर्व्स है हमारी बॉडी में, ये पूरे बॉडी के अंदर क्या है? ये फैले हुए हैं। They are spread all over the body. They connected the tissues, they connected the organs, they connected the cells, and these nerves actually arise from the brain and spinal. ये कहाँ से arise होते हैं? Brain and Suppose spinal cord. आपके पास ये है brain and this is the Spinal cord. spinal cord, right? Yes. And यहाँ से जो brain से जो nerves निकल आते हैं इस तरह से, इनको क्या कहते हैं? Cranial nerves. शाबाश. These are called Cranial nerves. these are called cranial nerve. Cranial. Nerves. And the nerves which arise from the Spinal cord. इस तरह से, इनको क्या कहते हैं? Spinal nerves. स्पाइनल। Nerves. बेटा इनको क्या कहते हैं? Spinal स्पाइनल। nerves. Spinal nerves and cranial nerves, these are special type of nerves which arise from the CNS. And the nerves actually which arise from the brain, जो brain से निकल आते हैं इनको क्या कहते हैं? Cranial cranial। nerves. जो spinal cord से निकल आते हैं उनको क्या कहते हैं? Spinal spinal। nerves. इनका नंबर है 12 12 पेयर, pairs. इनका क्या है? 31 pairs. ठीक है बेटा, इसमें मतलब बहुत सारे नर्व्स। ऑप्टिक नर्व इज वन ऑफ द cranial nerve, trigeminal is one of the cranial nerve, oculomotor is one of the cranial nerve। Cranial nerve. समझ आई बात? अब ये नहीं पढ़ना है, बस फिलहाल ये याद रखना है कि cranial nerve 12 पेयर है एंड स्पाइनल 31 पेयर। एंड यही नर्व जो है ना, ये फिर पूरे बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं, ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, आगे जाके ये फिर टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं। everywhere in your body these nerves are connected. You getting my point? Yes. And the connection these nerves make in your body has a significance, right? ठीक है ना? Once you detect, मतलब once you go through any stimulus, मतलब कोई भी stimulus बाहर का, जो भी आपकी बॉडी जो है, मतलब जिसको फिर आप रेस्पॉन्ड करते हैं, वो सारे स्टिमुलस जो है ना, वो एक इंफॉर्मेशन की तरह अंदर जाते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं these nerves to the brain and Spinal cord. वहां से sometimes reflex action। Yes, yes. ठीक है ना? तो reflex action क्या है? It is a frequent, it is a quick, fast response to stimulus Without reaction। thinking. ठीक है ना? अब देखो यहाँ CNS, PNS, ठीक है ना? CNS में brain and spinal cord, PNS में all associated। Nerves. ये further classify होता है, it is further divided into autonomous nervous system ANS and So, somatic nervous nervous system. system। Autonomous nervous system and somatic nervous system, इतना याद रखना है आपने। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना? ये किसका पार्ट है? PNS. हमारी बॉडी में some actions are voluntary, some are involuntary। Involuntary. Yes. You getting my point? Yes, sir. And the voluntary and involuntary actions are actually controlled by the PNS. Now it is the point, which part of the PNS controls the involuntary and which part Voluntary. controls the voluntary. Voluntary. Now this is your homework, find out, okay? Now we'll be discussing the neuron in detail. What is the structure of the neuron? ठीक है ना? How the neuron passes impulse to the another। Neuron. ठीक है? Yes. देखो बेटा, न्यूरॉन जो है एक इंपॉर्टेंट, एक वाइटल स्ट्रक्चर है आपके बॉडी में, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, क्या Neuron की बात. मतलब विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। क्या है? Structure of the neuron. The structure of a neuron actually comprises of या composed of, इसके अंदर क्या क्या है? एक तो है Cell body. सेल बॉडी, या दूसरा लिखो डेंड्राइट भी, Right. डेंड्राइट, थर्ड Axon. एक्सॉन, फोर्थ Nerve endings. nerve Endings. endings। Now see the structure of the Neuron. neuron. It is very simple।
देखो इशू तो कौन उसका इतकन बनाई तो इतकन लेकिन बन गया क्या बनना क्या चाहिए न्यूरॉन डेंड्राइट नहीं न्यूरॉन बनना चाहिए ठीक है क्या बोल रहे व्हाट इज दिस उसमें इसमें कोई हार्ड रूल नहीं देखो कितना अच्छा बन रहा है ठीक है ना तो ये जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा ये क्या है Structure of neuron. स्ट्रक्चर ऑफ Neuron. न्यूरॉन इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Neuron. now as I have mentioned this neuron consists of cell body this is the cell body it consists of the dendrite these are dendrites it consists of axon it's the axon ठीक है ना कौन सा nerve ending those are nerve endings ये है यहाँ dendrite क्या है Dendrite. ये क्या है dendrite you know what are dendrite dendrites are the nerve fibers small fiber like structures like a tree like structures which arise from the Cell body. cell body के surface से निकल आते and then axon is a long fiber Fiber. which arise again from the Cell body. surface of the Cell cell body. then the ending of the axon constitute Nerve endings. इसको क्या कहते हैं Nerve endings. no Endings. what is this Axon. शाबाश this is axon ये डेंड्राइट है ये क्या है सेल बॉडी Cell सेल बॉडी के अंदर बेटा क्या है Cytoplasm. साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होगा Nucleus. इसके अंदर न्यूक्लियस भी है दिस इज द न्यूक्लियस नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखो हमारे सेल बॉडी में कितने भी सेल्स हैं प्रोटीन का बनना जरूरी है आवर बॉडी इज एक्चुअली प्रोटीन दोनों से सॉरी बॉडी आप में सिर्फ प्रोटीन इट्स फुल ऑफ प्रोटीन यू गेटिंग इट Yes, sir. एंड प्रोटीन बनाने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए जिसको आप कहते हैं राइबोसोम समझ आई बात अब यहाँ एक स्ट्रक्चर है ग्रेन्यूल के फॉर्म में क्या होता है छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है इस तरह से दीज ग्रेन्यूलर फॉर्म स्ट्रक्चर्स जो कि एक तो साइटोप्लाज्म में होता है दिस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और इन डेंड्राइट्स के अंदर भी होता है ठीक है ना इनको कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है Nissel's granules. इनको क्या कहते हैं Nissel's granules. निसल्स Granules. बेटा ये जो निसल्स ग्रेन्यूल क्या है Nissel's granules. एक्चुअली दे फॉर्म द RER ऑफ द Neuron. ये क्या बनाते हैं RER देखो निसल्स ग्रेन्यूल जो हैं इनका काम क्या है ये क्या बनाते हैं RER इसको कहते हैं इसके अंदर होते हैं RER क्या होता है RER. RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो इसका मतलब है ये RER है प्लस राइबोसोम ठीक है क्योंकि RER के सरफेस पे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है RER Ribosomes. ठीक है ना बेटा तो राइबोसोम पता है इसका काम क्या है प्रोटीन इट इज द साइट फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस तो ये प्रोटीन बनाएगा ये क्या बनाता है Protein. बेटा ये प्रोटीन है तो हम क्या कह सकते हैं ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स है प्रोटीन्स बनाता है किसके प्रोटीन्स बनाता है Neuron के लिए. अब यहाँ जो ये सेल बॉडी है इसके सरफेस पे जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है जिसको आप कहते हैं एक्सन इस एक्सन के सरफेस पे इस एक्सन के सराउंडिंग में इंटरवल्स पे एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज एन इंसुलेटेड शीथ इट में मतलब ये इस फाइबर को इंसुलेटेड बनाता है क्या बनाता है एंड उस शीथ को कहते हैं क्या Myelin sheath. दैट इज कॉल्ड Myelin sheath. दिस इज द माइलिन शीथ क्या है बेटा Myelin sheath. ये क्या है Myelin sheath. दिस इज माइलिन शीथ क्या Myelin माइलिन sheath. शीट ये माइलिन शीट जो है ना ये इस फाइबर इस एक्सन को क्या बनाता है इंसुलेट इसी से स्पीड ऑफ इंपल्स इंक्रीज हो जाता है एंड इसके बीच में जो ये क्या है गैप Okay. दिस इज कॉल्ड Node. नोड ऑफ Ranula. रेनूल इसको क्या कहते हैं नोड ऑफ रेनूल Ranula. देखो बेटा ये जो माइलिन शीट है ना माइलिन शीट इस माइलिन शीट के अंदर इस तरह से शिवॉन सेल्स होते हैं क्या होते हैं Schwann cells. ये शिवॉन सेल्स शिवॉन Cells. सेल्स इनका काम होता है फॉर्म Myelin sheath. फॉर्म Myelin sheath. माइलिन Sheath. बेटा ये क्या बनाते हैं Myelin sheath sheath. बनाते हैं क्या बनाते हैं Myelin Myelin sheath. sheath. देन ये जो एक्सन है क्या है एक्सन है ये एक्सन एट द एंडिंग ये जब एंड होता है ना ये एंड होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व क्या है इस नर्व एंडिंग का डिस्टल पार्ट होता है ये जो नॉब लाइक इनको कैसे Synaptic knob. साइनेप्टिक Knob. नॉब क्या कहते हैं इनको साइनेप्टिक Knob. अब इस टिपिकल न्यूरॉन से क्या निकल आ रहा है ये एक वो स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में
जो बहुत छोटा है, माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है। ये क्या है? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या है? इट्स ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। देखो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो होता है जिसको माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, एंड दिस स्ट्रक्चर नीड्स माइक्रोस्कोप टू सी इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट? Yes, sir. देखो ये जो न्यूरॉन है क्या है? Neuron. न्यूरॉन एक तो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? एंड ये क्या करता है? ट्रांसमिट Impulse. इम्पल्स। ये जनरेट भी करता है इम्पल्स। क्या? Generate. आल्सो जनरेट्स। ठीक है ना? इसके अंदर होते हैं डिफरेंट पार्ट्स, वो भी हम आपने देखा, ठीक है ना? तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, ये जो इसका सेल बॉडी है क्या है? Cell body. सेल बॉडी जो है वो बनाते हैं डेंड्राइट्स। तो आप लिख सकते हैं डेंड्राइट्स arise from the Cell body. surface Of of cell cell body. body. These are tree like structures. बे के लिखी तू एक्सन जो है, ठीक है ना? यहाँ सेल बॉडी give rise to a long Fiber. fiber called, Axon. ये खुद देखो ये इजी है, जो मैंने समझे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये एक्सन जो है इसके सराउंडिंग में माइलिन शीथ होता है इंटरवल्स पे, और जहां ये माइलिन शीथ नहीं होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये यहाँ से जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो है ना, यहाँ से एक्चुअली सैलिटेशन होता है जंपिंग। यू अंडरस्टैंड? यू गॉट इट? अब देखो बेटा, यहां से आपको समझ आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है। मान लो ये न्यूरॉन जो है इसका काम है किसी स्टिमुलस को या किसी इम्पल्स को ट्रांसफर करना, क्योंकि स्टिमुलस भी लेटर ऑन इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये एक डेंड्राइट है, मान लो इसके साथ एक दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग इस तरह से क्या है, ठीक है ना? एक नर्व एंडिंग है, ये मान लो क्या है, दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग। इसी तरह यहाँ से क्या होगा फिर? डेंड्राइट होगा ना, डेंड्राइट। तो इसी तरह से ये कनेक्शन बनाता है, क्या बनाता है? कनेक्शन। नाउ द पॉइंट इज आपको पता है ये जो यहाँ पूरा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल ही है ना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है, जो आपको लग रहा है मतलब ये वाकई सेल है। जनरली आप देखते हैं सेल के गोल मटोल स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग फिर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना? बट यहाँ कुछ अलग ही है स्ट्रक्चर इसका, बट इसकी भी मेम्ब्रेन है ना। यहाँ जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा, ठीक है? गुड। अब हो गया ये, अब न्यूरोलेमा के थ्रू इंपल्स जो है ट्रांसफर होगा। नाउ द पॉइंट इज if the impulse is carried out from one neuron to another neuron, now what happens? How is that possible, right? How an impulse is generated first and then transferred from one neuron to another. And here is a question mark, that is what happens at the synapse between two neurons? What happens at the synapse between two neurons? What happens at the synapse between two? बेटा ये जो साइड फर्स्ट we will try to understand what is synapse. पहले हमने समझना है ना साइनेप्स क्या होता है, तब जाके आपको पता चलेगा साइनेप्स के अंदर क्या होता है, साइनेप्स में होता क्या है। देखो यहां से मान लो एक नर्व एंडिंग में बना रहा हूं, ये साइनेप्टिक नर्व क्या है? ये क्या है बेटा? Dendrite of another neuron. This is the dendrite of another neuron. You got it? And the space between synaptic knob and the Dendrite. is called Synapse. or Synaptic lift. synaptic Lift. cleft, ठीक है ना? And this structure, this called presynaptic. Presynaptic, this is Postsynaptic. This is presynaptic knob and this is post. This is presynaptic knob. Presynaptic No. knob, and this is Postsynaptic no. postsynaptic Synaptic no. No. ठीक है बेटा? And this is presynaptic knob and the presynaptic knob is actually the
What is this nerve ending? The synaptic nerve. Postsynaptic is dendrite. The dendrite part of the neuron. At the synapse is the postsynaptic nerve, and the nerve ending, the synaptic nerve of the nerve ending form is the presynaptic nerve. Now, one more structure. In the presynaptic nerve, inside the presynaptic nerve, certain vesicles are present. इस तरह का vesicle क्या होता है? That vesicle is called Synaptic vesicles. synaptic. Vesicles. This is a synaptic vesicle. What is synaptic vesicle? It is a vesicle-like structure. It is a small circle-like structure, dot-like structure present in the Synaptic nerve. synaptic No. nerve, and which contains Neurotransmitter. neurotransmitter. देखो बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास डिफरेंट है, एसिटाइल कोलिन है, GABA है, ठीक है ना, ग्लूटामेट है, ठीक है ना, यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो अलग अलग क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स है. बट हियर न्यूरोट्रांसमीटर ये है, ठीक है ना. अब पॉइंट ये है, सपोज कि यहाँ से इम्पल्स आ रहा है. नाउ द इम्पल्स इज, ठीक है. देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, when there is a voltage difference across the membrane is called sometimes action potential in heart. What is heartbeat? It's action potential. क्या है? Action potential. You getting it? इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर if the membrane, मतलब मेम्ब्रेन पे वोल्टेज डिफरेंस, isn't it this voltage difference? ओम्स लॉ में कैसे वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट? इसी तरह आपके मेम्ब्रेन्स के अंदर, इन न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स के ऊपर पे चार्ज डिफरेंस होती है. क्या होती है? Charge एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, एक साइड से Negative charge. दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिफरेंस. क्या है ये वोल्टेज डिफरेंस? ही एक्चुअली क्या होता है? इम्पल्स. इसी से इम्पल्स जो यहाँ से हम कहते हैं इम्पल्स जनरेट हुआ. ये इम्पल्स जब यहाँ आ जाता है, इस इम्पल्स की वजह से क्या है, यहाँ से कुछ चैनल्स ओपन हो जाते हैं. उन चैनल्स को क्या कहते हैं? Calcium channels. ठीक है, कैल्शियम चैनल, ठीक है ना. यहाँ से कैल्शियम चैनल एक्टिवेट क्या होगी? स्टिमुलेट. एंड स्टिमुलेट की वजह से ये कैल्शियम अंदर आ, क्या आ गया? कैल्शियम अंदर आ गया. ये कैल्शियम किसके साथ मिला? Neurotransmitter. नहीं, इस साइनेप्टिक वेसिकल के साथ. इस साइनेप्टिक वेसिकल से क्या निकलता है? Neurotransmitter. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल रहा है. क्या निकल रहा है? अब किस में आ रहा है? अब अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्यूमुलेट हुए साइनेप्स में, साइनेप्टिक वेसिकल में, एंड इसकी वजह से ये यहाँ से स्टिमुलेट करता है सोडियम, Sodium channels. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. क्या है ये? सोडियम चैनल है. क्या है? Sodium channels. ठीक है बेटा. एंड इससे क्या होता है, जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ से सोडियम बाहर आना, सोडियम बाहर, जितना सोडियम बाहर आए, एंड पोटेशियम इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, ठीक है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है, अंदर से क्या? Charge. नेगेटिव चार्ज, बाहर से Positive charge. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ का जो इम्पल्स है, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से यहाँ क्या ट्रांसफर हो गया. अब अगर आपको ये पॉजिटिव चार्ज समझ नहीं आ रहा, सिंपली ये आपने समझना है, जब इम्पल्स यहाँ आ जाता है, इम्पल्स की मदद से क्या कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर जाता है और वो एक्टिवेट करता है किसको? साइनेप्टिक वेसिकल से, और वहां से निकालता है न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है किस? Synapse. साइनेप, इस साइनेप्टिक लिफ्ट के अंदर आ जाता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, वो फिर एक्टिवेट करता है सोडियम चैनल्स को, तो फिर यहाँ से इस तरह से क्या, Charge. मतलब इस तरह से फिर इम्पल्स डेंड्राइट पे आ जाता है दूसरे न्यूरॉन. तो अब साइनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू Another अनदर. neuron. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट. अगर साइनेप्स नहीं होता, अगर साइनेप्स नहीं बनता, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स ट्रांसफर नहीं होती. ठीक है ना. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज फर्स्ट जनरेटेड, एंड देन दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन, राइट? And this electric impulse, which is actually first generated and then transferred from one neuron to another neuron, ठीक है ना. कैसे होता है? The impulse actually activates certain channels on the presynaptic neuron called calcium channels. Once these calcium channels are stimulated, the calcium comes inside the comes inside the synaptic nerve from the synaptic clip. Simply we can say there is the influx of the calcium. One term is influx, क्या है? One term is efflux, क्या है? Efflux. Suppose this is a cell. If the calcium is going in, some ion is going in, this is called influx. If something is coming out, that is called Efflux. efflux. You getting it? There is the influx of calcium upon this, Upon synaptic nerve. upon impulse stimulation. And then this calcium binds to the, Synaptic vesicle. and then it causes the release of the, Neurotransmitter. the neurotransmitter binds to the neurotransmitter comes out into the synaptic clip, and then it
activates the Sodium channel, channel. sodium positive channels on the postsynaptic neuron, and thereby creates an impulse in the postsynaptic neuron. ये होता है at the synapse. This mechanism is taking place at the synapse. अगर synapse नहीं होता है तो ट्रांसफर ये जो है ये मैसेज ट्रांसफर नहीं है. You getting my point? And this is chemical synapses. मतलब यहाँ से क्या है chemical message. ये यहाँ से क्या डेवलप हुआ chemical impulse. Electric impulse is fast. Some invertebrates छोटे animals में electric impulse generate होता है. क्या होता है? Electric impulse. आपको पता है आपका हार्ट क्या है? Is it myogenic or neurogenic? Is your heart controlled by the muscles or your brain and spine? Muscles. Then it is a myogenic. It is not neurogenic. Your brain is not responsible for your heart. You getting it? Yes, sir. तो अब यहाँ जो है ये at the synapse ही होता है. An electric impulse is transferred from the presynaptic neuron to the postsynaptic neuron. This is possible only when neurotransmitters are released from the synaptic Synaptic vesicles, vesicles. and which is only possible when there is the stimulation. क्या है? When जब क्या ये impulse आ जाता है, stimulate करता है किसको? इस membrane को. फिर कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आ जाता है, तो बाइंड होता है, यहाँ से निकालता है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है बेटा. तो ये पूरा लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होते हैं, एंड फिर ये नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है. ठीक है. एंड आपने पढ़ना है, इसको समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू रीड इट रिकरेंटली, बार बार पढ़ना है, तब जाके आपको ये क्या अच्छे से, जब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है, आपके अंदर वो हाँ मुझे कुछ करना है पढ़ाई में. ठीक है. यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में. ठीक है. इफ यू गेट इट वेल, ठीक है ना, इसको बार बार समझना है, मजा आएगा. आगे